अगर आप ई रिक्शा के मालिक हैं और बैटरी से परेशान हैं, हर साल आपको बैटरी बदलनी पड़ती है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अगले 10 से 12 साल अपने ई रिक्शा में बैटरी बदलने की जरूरत नहीं है। हर तीसरे महीने आपको जो नॉर्मल आपकी बैटरी है उनमें पानी डालना पड़ता है। हर महीने आपको बैटरी के टर्मिनल पे जो सल्फेट जनरेट हो जाता है उसको क्लियर करना पड़ता है। और अक्सर लेड एसिड बैटरी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बैटरी में हर दूसरे तीसरे महीने बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाती है। चूंकि एक ई रिक्शे में 4 से 5 बैटरी होती हैं, तो बैटरियों की जो बैलेंसिंग है वो भी गड़बड़ा जाती है, जिससे कि 2 से 3 महीने बाद ही नई बैटरी डलने के बाद भी ई रिक्शे का पिकअप धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन में देने वाला हूं, इतना सस्ता सॉल्यूशन कि अब आपकी ये सारी समस्याओं की हो जाएगी छुट्टी। आपको सिर्फ एक बैटरी लेनी है, एक बैटरी आपके ई रिक्शा को दौड़ाएगी 100 से 150 किलोमीटर, लाइफ 10 से 12 साल और मेंटेनेंस के नाम पे कोई देखभाल नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप उन ई रिक्शा के मालिकों तक भेजें जो लोग भी ई रिक्शा की बैटरियों से परेशान हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, यह है नेक्सस की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी और ये बैटरी है स्टेनलेस स्टील से बनी हुई। और इस बैटरी की जो विशेषता है वो ये है कि ये 10 से 12 साल इंटरप्टेड आपके रिक्शे में चलने वाली है और इस बैटरी को टूटने का, फूटने का, आग लगने का, जलने का कहीं कोई खतरा नहीं है। बहुत सारे लोगों का अक्सर मुझसे सवाल होता है कि साहब, की लिथियम बैटरी का हमने देखा है कि कार में लिथियम बैटरी लगी होती है, स्कूटर में लिथियम बैटरी लगी होती है, पर अक्सर देखने में आया है कि कार में आग लग जाती है, स्कूटर में आग लग जाती है। तो फ्रेंड्स, वो जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन के सेल से बनी हुई बैटरी होती है, पर ये जो बैटरी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये लिथियम फॉस्फेट से बनी हुई बैटरी है। इसका जो सेल है वो लिथियम फॉस्फेट का है और लिथियम फॉस्फेट के सेल का अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सेल में आग लगने की, फटने की कहीं कोई संभावनाएं नहीं है। पूरी तरीके से ये बैटरी सुरक्षित मानी जाती है। अब ई रिक्शा जो चालक है उनके साथ में जो समस्या होती है कि 100 एम्पियर से लेके और 150 एम्पियर की बैटरी वो लोग लगवाते हैं। अब अगर 100 एम्पियर की बैटरी की बात करो, लेड एसिड बैटरी की, तो 100 एम्पियर की बैटरी में जो वजन होता है वो होता है करीब 45 किलो और अगर 150 एच बैटरी की मैं बात करूं लेड एसिड की, तो उस बैटरी में वजन मिलेगा करीब 55 से 60 किलो। तो 55 से 60 किलो एक बैटरी में वजन, और ज्यादातर ई रिक्शा जो है वो 48 वोल्ट के होते हैं, तो आपको 4 ई रिक्शा बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो आप ये समझिए कि करीब 200 किलो का वजन आपका ई रिक्शा लेके चल रहा है। तो ये तो केवल उसके ईंधन का वजन हो गया। अब आप सोचिए कि अगर इस वजन को फ्री कर दिया जाए, अगर ये वजन ही ना हो, तो फिर ई रिक्शा की स्पीड बढ़ जाएगी, ई रिक्शा की माइलेज बढ़ जाएगा और ई रिक्शा की जो मोटर है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशन है ये सेम वही सॉल्यूशन है कि 4 बैटरी आपको नहीं लगानी है और 4 बैटरी के बजाय आपको लगानी है सिर्फ एक बैटरी। ये एक बैटरी ही आपकी 4 बैटरी से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल ये होगा कि लिथियम फॉस्फेट की बैटरी तो लगवाना चाहते हैं पर लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है महंगी। तो फ्रेंड्स, ये बैटरी बिल्कुल भी महंगी नहीं है। आगे वीडियो में इसकी प्राइसिंग भी बताऊंगा और दूसरी बैटरी से कंपेयर करके बताऊंगा कि ये बैटरी इतनी अफोर्डेबल है कि आप लेड एसिड बैटरी के रेट में इस बैटरी को बाई कर सकते हैं। तो आगे इस बैटरी के कुछ फीचर्स और बताऊं फ्रेंड्स आपको मैं कि ई रिक्शा के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब आप ई रिक्शा को लेड एसिड बैटरी से आप चलाते हैं तो जैसे बैटरी आपकी फुली चार्ज स्टेट में होती है तो आपका ई रिक्शा जो है वो पूरा पिकअप दे रहा होता है, पर जैसे जैसे बैटरी डाउन होती चली जाती है वैसे वैसे ई रिक्शा का जो पिकअप है वो कम होता चला जाता है, उसकी स्पीड भी कम होती चली जाती है। तो जिसकी वजह से दिक्कत क्या है कि आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो मैक्सिमम 1 साल रह जाती है लेड एसिड बैटरी की, क्योंकि बैटरी हर रोज पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो रही है। और दूसरी, अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज भी आप लोगों को कम मिलता है, क्योंकि जब ई रिक्शा की आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो आप उतना लंबी डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो इस बैटरी में आपकी उस समस्या का भी समाधान हो जाता है कि ये बैटरी को सपोज करो कि इसको 100 किलोमीटर आपके ई रिक्शा को चलाना है, तो लास्ट 100 किलोमीटर तक आपको पूरा पिकअप इस बैटरी से मिलने वाला है। हमारे एक मित्र हैं नेपाल से, तो वो इस बैटरी को हमारी को लेके गए, 100 एच वाली एक बैटरी को लेके गए, तो उन्होंने वहां पे उसका वीडियो मुझे भेजा और बहुत सारे लोगों ने वहां पे एप्रिसिएशन हमें भेजा कि उन्होंने एक पैनल लगाया, 125 किलोमीटर तक इस बैटरी से पूरी स्पीड पे उन्होंने अपना रिक्शा चलाया। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के यूजर रिव्यू हमने लगाए हैं कि लिथियम बैटरी को लगा के उन्हें क्या अंतर महसूस हुआ। और इसके साथ ही इस वीडियो
वीडियो में मैं आपको वो टेक्नोलॉजी भी बताऊंगा कि जिसमें आपको बैटरी को चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लॉन्ग लास्टिंग बिना चार्जिंग के भी आपका ई रिक्शा हर रोज चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो बैटरी है ये है 48 वोल्ट 80 AH की बैटरी, और इस बैटरी को अगर आप लेड एसिड बैटरी से कंपेयर करें तो लेड एसिड बैटरी की 100 एम्पियर या फिर 120 एम्पियर की जो बैटरी होती है, उन बैटरियों की 4 बैटरी जितना बैकअप देती हैं उतनी बैकअप आपको इस बैटरी से अकेली से मिल जाना है। तो अब आप ये पूछेंगे कि ये जो बैटरी है ये किस सेल से बनी हुई है। तो आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक सेल ये मेरे सामने है, ये 80 AH का सेल है, और एक सेल मेरे सामने ये है, ये भी 80 AH का सेल है। तो ये दोनों तरीके के सेल से हम लोग इस बैटरी को बनाते हैं। इस सेल को प्रिज्मेटिक सेल बोला जाता है। अब इस सेल की खासियत ये है कि इस बैटरी के अंदर 15 सेल लगे हुए हैं, और माना आपका 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में आपका कोई एक सेल खराब हो जाता है, तो आपको किसी मैकेनिक के पास इस बैटरी को ले जाने की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ खुद से एक नया सेल बाई करें और इसमें डाल दें। तो बैटरी को मैं आपको खुलवा के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस बैटरी में सेल लगे होते हैं, तो आप खुद से भी इस बैटरी को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो सबसे आसान ये हो गया कि आपकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। माना एक सेल आपका कभी खराब भी हुआ तो आपने सेल लिया और नया सेल आप खुद से डाल सकते हैं, और इस सेल को डालने के लिए किसी सोल्डिंग की भी आपको जरूरत नहीं है। एक सिर्फ आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसकी मदद से आप बैटरी का जो भी सेल खराब हो उस सेल को रिप्लेस कर सकते हैं। अब दूसरी जो खासियत है इस बैटरी की वो ये है कि नॉर्मली जो आप हर रोज अपने ई रिक्शे को चार्ज करते हैं, तो हर रोज जब ये आप अपने ई रिक्शे को चार्ज करेंगे तो आपको ये होता है कि एक 150 AH की बैटरी को चार्ज करने में करीब 2.5 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो 4 बैटरी अगर आपके पास है तो करीब 10 यूनिट आपकी लग रही है, और अगर मैं 10 रुपए यूनिट मान लूं तो 10 रुपए यूनिट का मतलब 100 रुपए रोज की आप बिजली खर्च करते हैं अपने ई रिक्शे की बैटरी को चार्ज करने में। पर इस बैटरी को चार्ज करने में मात्र आपके 4 यूनिट लगने वाले हैं, मात्र 4 यूनिट। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि 60 रुपए रोज की बिजली आप हर महीने आपकी बच जाती है इस बैटरी को चार्जिंग करने में, और अगर महीने की बात करूं तो 1800 रुपए महीने की आपने अपनी बिजली में बचत कर ली। तो ये एक बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ पे इस बैटरी का मिल जाता है। अब ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये 2 तरीके के इसके अंदर हमने कनेक्टर्स लगाए हैं। तो एक कनेक्टर में जो आपका ई रिक्शा है, उस ई रिक्शा का जो कंट्रोलर है उसको कंट्रोलर को आपको इसमें कनेक्ट कर देना है, और इस कनेक्टर को आप चाहे तो आपका जो चार्जर होता है आप चार्जर में लगा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ई रिक्शे का सोलर पैनल भी बनाते हैं। तो इंडिया में एकमात्र नेक्सस सोलर एनर्जी ही ऐसी कंपनी है जो ई रिक्शा पैनल बनाती है। अब इस ई रिक्शा पैनल की खासियत यह है कि 25 साल वारंटी मिलती है आपको, और हर रोज आपकी बैटरी में 25 से 50 किलोमीटर की रनिंग ये पैनल बढ़ा देता है। तो अगर आप चाहें तो ई रिक्शा का एक पैनल अपनी ई रिक्शा की छत पे लगा सकते हैं, उसका एक कनेक्टर आप इस कनेक्टर में लगा सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि अभी माना कि इस बैटरी के साथ में आपको 100 किलोमीटर की रनिंग मिल रही है, पर ई रिक्शा पैनल आपने लगा लिया तो उसमें आपको 120, 125 किलोमीटर या 130 किलोमीटर की भी आपको रनिंग मिल जाएगी। तो हर रोज आपका रिक्शा अगर 30 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है तो आप समझो कि 200, 250, 300 रुपए हर रोज ज्यादा कमाई कर रहा है। और ई रिक्शा पैनल की लाइफ मैं आपको बताई कि लाइफ है 50 साल, वारंटी है 25 साल। तो आप समझिए कि आप ई रिक्शा आपका खत्म हो जाएगा, ई रिक्शा आपको कई सारे ले लेंगे आप, पर आपका ई रिक्शा पैनल आपका खत्म नहीं होगा। अब चार्जिंग की बात आती है तो दिन भर तो आपका जो पैनल लगा है इसमें तो पैनल आप कनेक्ट कर सकते हैं, और रात को माना आपको ग्रिड से इस बैटरी को चार्ज करना है, बिजली से चार्ज करना है, तो बिजली से चार्ज करने में आप इस कनेक्टर को अनप्लग करेंगे और अपने जो चार्जर है उसमें लगा देंगे। तो इस बैटरी को डिजाइन करने का पीछे जो मकसद है वो ये है कि आप ई रिक्शा के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, और अपनी जो नॉर्मल बिजली है उसके साथ भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस बैटरी की मैं आपको दूसरी एडवांटेज बताऊं तो दूसरा एडवांटेज इस बैटरी का ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है उनमें 220 किलो के आसपास वजन होता है, पर इस बैटरी में मात्र आपको 45 किलो वजन है। तो 45 किलो वजन का एडवांटेज ये है कि आप ये समझिए कि आपका ई रिक्शा बिल्कुल खाली खाली सा चल रहा है, तो ज्यादा लोड आप लेकर चल सकते हैं अपने ई रिक्शा पर। और माना किसी वजह से आपको बैटरी दिन में आपको स्वैप करनी पड़ रही है, आपका रिक्शा 200 किलोमीटर चलता है, तो भी आसानी से आप स्वैप कर पाएंगे। आपको 4 बैटरी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बैटरी को अनप्लग करके आप स्वैप कर पाएंगे। अब इस बैटरी के अंदर जो सेल यूज हुआ है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो है 3000 लाइफ साइकिल। अब 3000 लाइफ साइकिल का मतलब यह है कि 3000 बार आप इस बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप 3000 बार इस बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो 100% आपको बैकअप मिलेगा। उसके 3000 लाइफ साइकिल के बाद में इसका बैकअप कम होना शुरू होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एक साइकिल ही एक दिन में यूज कर पाते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि 2 से 3 साइकिल भी एक दिन में यूज कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप एक साइकिल या आधा साइकिल ही यूज कर पाते हैं तो ये बैटरी आपकी 15 साल भी चल जाएगी, और अगर आप 2 से 3 साइकिल एक बार में यूज करते हैं तो फिर ये बैटरी आपकी 4-5 साल चलेगी। नेक्सस सोलर का मानना यह है कि ऐसे लोगों को फैसिलिटेट किया जाए कि जो लोग मेहनत करके ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा के मालिक हैं,
तो उन लोगों को एक ऐसी बैटरी बना के दी जाए कि उनको कभी किसी दूसरी बैटरी पर स्विच ही ना करना पड़े। तो इसलिए इस बैटरी की कीमत भी हमने सबसे ज्यादा कम रखी है। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी की जो कीमत है वो है मात्र 56,000 प्लस जीएसटी। अब 56,000 रुपए आप सोच लीजिए कि एक बैटरी आपको ऐसे ही मिल रही है कि जिस बैटरी में आपका कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई देखभाल नहीं और लॉन्ग लाइफ आपकी बैटरी चलने वाली है। तो इस बैटरी की जो कीमत है फ्रेंड्स वो है 56,000 प्लस जीएसटी और जीएसटी है 18%। तो अगर आप ये बैटरी केवल बाई करते हैं तो बैटरी बाई करते में आपको जो जीएसटी लगनी है वो लगनी है 18%। पर अगर इसी बैटरी को आप सोलर पैनल के साथ में बाई कर लेते हैं तो जो सोलर पैनल के साथ में अगर इस बैटरी को बाई करेंगे तो आपको जीएसटी रह जाएगा 12%। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको सोलर पैनल की भी जरूरत है तो सोलर पैनल के साथ आप इसको बाई कर सकते हैं, और आपको अगर सोलर पैनल के बिना इसको बाई करना है तो आपको 18% जीएसटी इस पे देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये जो बैटरी है ये इसका टॉप कवर है, ये मैंने खुलवा दिया है और ये आप देखें कि ये ऊपर यहाँ पे बीएमएस लगा है, ये यहाँ पे एफआरपी शीट लगी है और ये सेल होल्डर में ये आप देख रहे हैं एफआरपी शीट के बाद में ये सेल होल्डर आप देख रहे हैं, ये सेल होल्डर लगाए गए हैं बैटरी के जो सेल को कंट्रोल करने के लिए। इसके नीचे भी सेल होल्डर लगाए गए हैं और ऊपर भी सेल होल्डर लगाए गए हैं। तो इस बैटरी को अगर आपका कोई सेल खराब हो जाता है तो आप देखेंगे कि नॉर्मली नट वोल्ट यहाँ पे लगे हैं और आप ये नट वोल्ट को खोलने के बाद में आप इस बैटरी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इसकी अगर क्वालिटी देखेंगे बैटरी की, इस बैटरी में कहीं कोई आग लगने का, फटने का, टूटने का खतरा नहीं है। स्टेनलेस स्टील की ये बॉडी है, किसी वजह से ई रिक्शे में अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है, कोई दिक्कत भी हो जाती है, ई रिक्शा गिर भी जाता है तो भी इस बैटरी में कोई खराबी नहीं होगी। जैसे कि नॉर्मल ई रिक्शे में क्या होता है कि अगर ई रिक्शा किसी वजह से पलट जाए, गिर जाए तो बैटरी का पानी निकल जाता है, पूरा रिक्शा खराब हो जाता है। तो इसमें ना तो बैटरी के कोई पानी निकलने का झंझट है, ना ही कोई और दिक्कत है। चूंकि ऊपर और नीचे इस सेल में सेल होल्डर से इसको फिक्स कर दिया गया है तो किसी भी परिस्थिति में चाहे ये बैटरी को उल्टी हो जाए, गिर जाए बैटरी, इसके किसी भी सेल को या इसकी बस बार को कोई नुकसान नहीं होना है। अब इस बैटरी में एक प्रिकॉशंस जरूर आप लोगों को रखनी है। मैंने अक्सर ये लोगों को देखा है कि जब भी बैटरी को चेक करते हैं तो प्लस में माइनस को वो टेस्ट करके चेक करते हैं, सेल के प्लस से माइनस को शॉर्ट करके देखते हैं कि बैटरी में कितनी ताकत है। तो वो वाला काम इस बैटरी के साथ आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने प्लस में माइनस इस तरह का शॉर्ट करके चेक, चिंगारी अगर लगा के आपने देखी कि बैटरी कितनी चार्ज है तो इसका जो बीएमएस है, जो आप ये ऊपर बीएमएस देख रहे हैं इसमें लगा हुआ, ये बीएमएस इसका जल जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है और ये बीएमएस जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तुरंत जल जाएगा और आपकी बैटरी की जो वारंटी है वो आपकी वॉइड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें ये चाहिए कि साहब मेरे को तो ज्यादा रनिंग करनी है और हर रोज रिक्शा ज्यादा चलाना है और इतने 100 किलोमीटर के एवरेज में आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 160 AH की भी बैटरी हमसे बनवा सकते हैं या फिर आप 2 बैटरी ले सकते हैं। तो 2 बैटरी आपको रखने का एडवांटेज ये हो जाएगा कि एक बैटरी मन आपकी डाउन होगी तो दूसरी बैटरी आपके पास फुल चार्ज पड़ी है तो उस बैटरी को आप स्वैप कर सकते हैं। और आप सिंगल चाहें कि साहब मेरे को तो सिंगल में ऐसी बैटरी चाहिए कि जो मेरा पर डे कम से कम 150-200 किलोमीटर मेरे को चलना है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी बैटरी में हम आपको 160 AH की बैटरी बना के दे सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको 80 AH सफिशिएंट नहीं होगा, उनको चाहिए कि साहब मेरे को थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल बैटरी दे दो, तो उनके लिए आप 100 AH की बैटरी भी ले सकते हैं। तो 100 AH की बैटरी की जो कॉस्ट है वो है 70,000 प्लस जीएसटी और इस बैटरी की जो रनिंग है 100 से 125 किलोमीटर के बीच में जो 100 AH की बैटरी होती है वो बैटरी की रनिंग होती है। अब नॉर्मली फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल होता है कि साहब आपकी बैटरी तो ये 80 AH की है और हम लेते हैं 120 AH की बैटरी, ये बैटरी तो छोटी हो जाएगी 120 AH की बैटरी से। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है। इस बैटरी का जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है वो होता है 98%। मतलब आप समझो कि ये 98% तक डिस्चार्ज हो जाती है। पर जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है जो एग्जिस्टिंग आपके रिक्शे में चलती है उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है 50%। तो आप ये समझिए कि आप ये जो 80 AH की बैटरी है ये नॉर्मली आपकी 120 AH की जो आपकी ई रिक्शा में बैटरी होती है उससे ज्यादा बैकअप आपको इस बैटरी से मिल जाना है। तो आप सेम AH में आप कैलकुलेट ना करें कि वो तो 120 AH की बैटरी और ये 80 AH की बैटरी। तो फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल होगा कि इस बैटरी को आप कहां से ले सकते हैं। तो इस बैटरी को बाई करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in। वहां पे डीलर लोकेटर का ऑप्शन आपको मिलता है। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप उन लोगों को कांटेक्ट करके इस बैटरी को बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कंपनी के कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो फिर आप सीधा वेबसाइट पे हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको कांटेक्ट करके इस बैटरी को बाई कर सकते हैं। या फिर वेबसाइट पे भी इस बैटरी को बाई करने का ऑप्शन उपलब्ध है, आप वेबसाइट से भी इस बैटरी को बाई कर सकते हैं। जो लोग ऐसे होंगे कि साहब हमारे पास तो बजट की बड़ी इशू है, साहब बजट नहीं है तो हम कैसे इस बैटरी को लें, तो वेबसाइट से अगर आप इस बैटरी को खरीदेंगे तो वहां पे आपको EMI ऑप्शन भी
मिलता है। तो अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप इजी EMI के ऑप्शन पे भी इस बैटरी को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।